नेताजी कैद में आपका स्वागत है। आज हम लोग रंगों पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि रिंकू जी कई कलर का गमछा ओढ़कर बैठे हैं। दर्शकों को मेरा नमस्कार। और हमारे अगल बगल दो संतोष बैठे हुए हैं, एक संतोष कुमार फत्तन यादव जी और दूसरे संतोष कुमार पत्रकार महोदय। तो इन दो संतोष व्यक्तियों के बीच में, जिनके मन में संतोष भरा हुआ है, मैं एक जो है कि भटकता हुआ प्राणी असंतोष की मुद्रा में हूं। ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने पीला, नीला, लाल और केसरिया कलर का गमछा रख रखा है। सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है, और यह राजनीति से चिढ़ के मैंने इतने गमछे सारे सब कुछ लिए। वो सफेद रंग का गमछा मैंने सर पे लगाया हुआ है। सफेद सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, क्योंकि जो शांति का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, वह सदा जो है सदा सर्वदा ही सर्वोच्च रहेगा है और रहना भी चाहिए। तो जो आपका केसरिया रंग होता है, जिसे अभी एक पार्टी ने इस पे अपना कॉपीराइट करके रखा हुआ है, इस गमछे पे अगर आप रहेंगे तो उस पार्टी के लोग समझेंगे कि आप उसी के बंदे हैं। तो इस रंग का महत्व तो सबसे पहले जो है कि ये रंग किस चीज का उद्घोषक है, यह जान लेना सबसे महत्वपूर्ण है। तो केसरिया रंग जो होता है देश और सामाजिक शक्ति का और देश के प्रति जो है कि जज्बात का, अपने समुदाय के प्रति जज्बात की भावना को उद्घोषित करता है, और साहस, बलिदान, इन सब चीजों का यह प्रतीक है। अब हम सेकंड पे आते हैं। ये देखिए, ये रंग भी बहुत जो है कि प्रसिद्ध रंग है, खास करके उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। इस रंग को देखते हुए ही तुरंत गदगद हो जाएगी एक पार्टी की हमारा बंदा है, पर ऐसा ये किसी का बंदा नहीं है, हाँ? लाल रंग प्रेम, ऊर्जा, क्रोध और युद्ध, इन चार भावनाओं का उद्घोषक है। जब आप व्यक्ति जो है कि प्रेम की भावना हो, जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं तो लाल गुलाब देते हैं, तो इस तरह के चीजों का उद्घोषक यह रंग है। उसके बाद हम लोग आते हैं पीला। तो इस समय इनके बारे में हर पार्टी के लोग चर्चा करते हैं, तो मैं इनका नाम नहीं लेना चाहूंगा और किसी का भी नाम मैं नहीं लूंगा, क्योंकि हो सकता है किसी को बुरा लग जाए। तो पीला रंग जो होता है, पीला रंग किस चीज का उद्घोषक है? आशा, खुशी, ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है पीले रंग को। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नीले रंग पे। यह भी एक पार्टी का बहुत फेवरेट ब्रांड है। इसको आप लगा लेंगे तो पता नहीं कौन कौन सी कबूतर लोग आपको बताने लगेंगे, और मुझे भी कह देते हैं कभी कभी। तो उन सब चीजों से मेरा कोई वास्ता सरोकार नहीं है। स्थिरता और विश्वास का उद्घोषक है यह रंग। अब सफेद रंग जो कि मेरे सर पे है, तो यह जो है शांति का उद्घोषक है और सारी चीजों का। तो मैं मुख्य रूप से कहना यह चाहूंगा कि यह मेरा कंधा है, किसी पार्टी वाले के गमछे की दुकान थोड़ी है। तो जो मास्टर साहब ने कहा कि भाई इतने गमछे मैं सटा के बैठा हुआ हूं, इतने रंग लगा के बैठा हुआ हूं, तो मैं किसी जोकर का रोल प्ले करने के लिए नहीं बैठा हुआ हूं। बड़ी पीड़ा है मेरे हृदय में, बड़ी वेदना है और मन भी दुखी है कि एरिया बांट लिया आप लोगों ने, जाति बांट दिया आप लोगों ने, धर्म बांट दिया आप लोगों ने राजनीति के नाम पे। अब तो रंग भी आप लोग बांट दे रहे हैं। अगर इस रंग का पहने हुए हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि किस पार्टी के हैं। यह रंग भी आप समझ जाएंगे किस पार्टी के हैं, यह रंग भी, यह रंग भी। तो सारे पार्टियों ने अपना सिंबल कलर बना रखा हुआ है, पर कलर जो होता है इसका व्यक्ति के मस्तिष्क पे, स्वास्थ्य पे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। यह मैं फिर कभी चर्चा में आपको बता दूंगा किस रंग का क्या सकारात्मक प्रभाव मस्तिष्क और स्वास्थ्य पे पड़ता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी व्यक्ति की शौक को किसी पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए और कटाक्ष भी नहीं करना चाहिए। आज अगर एक कलर का गमछा आप रख लिए हैं तो दूसरे लोग कटाक्ष करने लगते हैं। अरे भाई, ये मेरा फैशन है, ये हम सब लोगों का फैशन है, मेरे संतोष भैया का भी फैशन है, मेरे संतोष भैया का भी फैशन है। जो हम लोग तरह तरह के अलग अलग कलर के गमछे लेके चलते हैं, तो ये मत समझिए हम किसी का प्रचार कर रहे हैं। प्रचार का मेरा कोई दृष्टिकोण नहीं है। हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट भी नहीं करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जो लोग कमेंट करते हैं उनको कमेंट नहीं करना चाहिए किसी रंग के ऊपर। अब
मैं यह चाहूंगा कि जो मेरी सोच थी रंग को लेके, जो मेरा कहना था रंग को लेके, यह तो मैंने कह लिया और बता लिया। अब हमारे साथ में हमारे मास्टर साहब फत्तन जी, इनकी क्या सोच है रंगों को लेके, बताएं। पहली बात तो आप जानते हैं कि मेरा काम शिक्षा से जुड़ा हुआ है। मैंने पहले ही बताया कि जो कलर है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आता है, तो हर कलर कई हिस्से में आप बांट सकते हैं। मतलब एक ही कलर कई मीनिंग देता है। जैसे अभी आपने कहा कि रेड, जी रेड त्याग का परिचय है, तो रेड अगर रोटी के हिसाब से देखें तो भूख का परिचय है। अगर कपड़े के हिसाब से देखें तो रेड मतलब आप कह सकते हैं सुहाग का परिचय है, औरतों के लिए। अगर रेड हम मकान के हिसाब से देखें तो वीरान से परिचय है। रेड अगर धर्म के हिसाब से देखें तो रक्तपात का परिचय है। अगर रेड न्याय के हिसाब से देखें तो अन्याय का परिचय है। रेड अगर मतलब अगर हम विभिन्न क्षेत्र में एक ही कलर को अगर देखें तो जैसे मैंने कहा ना, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेक्स, सुरक्षा, न्याय, अन्याय, ये जो बातें होती हैं एक ही वर्ड, एक ही रंग जब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से देखते हैं तो एक ही वर्ड, यानी कि जैसे अभी आपने कहा कि ये वाइट कलर है, ये धर्म का प्रतीक है। अरे आपको पता होना चाहिए कि ये क्रिश्चियन में इसका दूसरा महत्व है, जी। और इस्लाम में दूसरा महत्व है, हिंदुइज्म में दूसरा महत्व है। यानी कि एक ही वर्ड, एक ही कलर विभिन्न जगहों पर विभिन्न अर्थ देता है। और आजकल सोशल मीडिया के जमाने में जितने लोग भी, जैसे आपने कहा ना कि हम कमेंट से परेशान हैं, यह हकीकत है कि सभी को यह पता नहीं है कि किस कलर का किस संदर्भ में, किस कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है, उसका क्या अर्थ है। अगर जैसे आपने कहा कि जो भी कमेंट करते हैं अगर उनसे पूछ दीजिए, ठीक है भाई, नीला कबूतर के नाम से लोग प्रसिद्ध करते हैं, नीला ये किस धर्म का प्रतीक है, किस, जैसे आप यहाँ पर जैसे एक चीज समझिए, कट्टरता का प्रस्ताव होता है तो कहते हैं हरा रंग मुस्लिम प्रतीक है, जी। भगवा रंग राम का प्रतीक है, ऐसा है। तो ठीक है, नीला रंग किस धर्म का प्रतीक है, नहीं पता है, तो कमेंट करेंगे। हाँ, कमेंट पक्का करेंगे, पता है नहीं पर कमेंट करें। दूसरी बात यह है कि अगर उसी कलर का दूसरे संदर्भ में ले जाए, धर्म छोड़ दिया जाए जाति के संदर्भ में, तो जाति के संदर्भ में यानी धर्म जो ये रंग है वो धर्म के लिए अलग हो गया, जाति के लिए अलग हो गया, क्षेत्र के लिए अलग हो गया, अब तो भाषा के लिए भी अलग ही हो रहा है। आप देखेंगे खाने के लिए अलग है। जैसे आप देखिए, अगर कहें हरा रंग मतलब शाकाहारी, अगर हम कहें लाल रंग तो मांसाहारी। तो ये क्या है, आप जैसे देखिए, मतलब कि शब्दों के यानी कि रंग, ये जो रंग है ना, विभिन्न अर्थ आते हैं। तो यानी कि कमेंट करने से पहले कम से कम उसके अर्थ को सोचिए, और सोचिए कि कहीं अगर सामने वाला इस अर्थ को जानता है, अगर आपसे प्रश्न करेगा तो उसका क्या मतलब होता है। इसको पार्टियों में बांध कर मत देखिए, एक ही रंग के विभिन्न अर्थ को जानिए, विभिन्न आयामों को जानिए, और याद रखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे कि अभी आपको इन्होंने बताया कि रंगों का धार्मिक महत्व भी है, और जो रंग है आज मुख्य रूप से हर आदमी किसी न किसी पार्टी से तो जुड़ा हुआ है नहीं, तो रंगों का जो इस्तेमाल किया जाता है पहनने में, रखने में, तो यह कहीं ना कहीं से अपनी सोच होती है। हमें जो अच्छा लगता है, हमें लाल रंग अच्छा लगता है, हमें हरा रंग अच्छा लगता है, काला रंग अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे काला रंग के बारे में जान लीजिए कि यह दुख और पीड़ा और मातम का प्रतीक है। तो आपको कौन सा रंग अच्छा लगता है, यह आपकी सोच है, या आपकी अपनी पर्सनल सोच है। मेरी अपनी पर्सनल सोच है। मेरी इच्छा जिस दिन होगी, जिस तरीके का मैं गमछा लगाऊंगा, जिस तरीके का मैं शर्ट पहनूंगा, क्योंकि उसमें कोई पार्टी फाइनेंस थोड़ी कर रही है। अब पहली बात, जो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, तो रंग जो होते हैं, पहली बात तो इसका कोई अर्थ निश्चित नहीं है, जी। जैसे अभी आपने कहा ना कि काला रंग ये शोक का प्रतीक है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कहीं कहीं ये शोक का नहीं, सुरक्षा का प्रतीक है। हाँ, अलग अलग स्थानों पे जब, लेकिन कहने का मतलब इनका कोई निश्चित ना होना, तो आप जब निश्चित नहीं तब उस पर डिबेट क्या करते हैं, कमेंट क्या करते हैं, जब क्लियर ही नहीं है, क्लियर पता नहीं वो क्यों पहना है। जैसे यही है, हम पहनते हैं
और विचारधारा दूसरी पार्टी की है, जबकि कपड़ा हमें दूसरी पार्टी का अच्छा लगता है, जबकि सब लोग दूसरे का होता जबकि है। लोग आपको पियर का मेघा कह के बुलाने लगे हैं। बुलाते हैं, वो हमको जहाँ पता है बुलाते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये कहने का मतलब ये पीला रंग है, अगर सामने वाला कमेंट करता है तो ठीक है, आप मेघा से ले सकते हैं, भाई हम भेड़क अगर आप समझते हैं तो कोई बात नहीं, ये आपकी सोच है सिर्फ इस कलर से। अब कलर से नहीं मानना चाहिए, कलर कोई अर्थ नहीं होता, कलर से अर्थ जी देता जी रहता जी, है। अब हम लोग जो है, जो अभी तक हम लोगों ने आपस में चर्चा की रंगों के ऊपर और रंगों के संदर्भ में जो हम लोगों के पास जानकारी थी, ज्ञान जो हम लोगों का था, आपस में हम लोगों ने बांटा। और अब हम जानना चाहेंगे, हमारे मीडिया जगत से जुड़े हुए संतोष पत्रकार जी बैठे हुए हैं हम लोगों के साथ में, ये जो अभी राजनीतिक खेल चल रहा है रंगों का, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीतिक खेल का जहाँ तक सवाल है, जी। पहले तो मैं आप दोनों लोगों को नमस्कार करता जी, हूँ, जी, जी। और मैं आप दोनों लोगों की बातों से सहमत हूँ, पूर्णतया सहमत जी। हूँ। और इसी को मैं थोड़ा सा आगे आपकी बातों को बढ़ाता हूँ जी कि हम रंग को मजहब के हिसाब से, राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से जैसे भी हमें बन पड़ा हमने बांट लिया। जी लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो या मजहब से हो, अगर किसी रंग को बांट रहे हैं तो हम हर चीज को उसी कलर में इस्तेमाल करें, हाँ, दूसरे कलर को न इस्तेमाल करें। अगर हम दूसरे कलर का कोई भी सामान इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हम किसी जाति, धर्म या राजनीतिक पार्टी से नहीं हैं। हाँ, जब जैसे- रंगों के प्रति इतनी कट्टरता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप खाना बना रहे हैं, आपका चावल सफेद है तो आपका तवा भी सफेद होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए। जी 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 जी, हैं? आप कुछ भी खाना बना रहे हैं वो भी सफेद होना चाहिए। नहीं, तो आपको एक चीज नहीं पता है, हम हमेशा एक बात कहते हैं कि आजकल की मानसिकता वो हो गई है कि आप जो कहेंगे वही खुद नहीं मानेंगे। लाभ के हिसाब से, अगर हमारा लाभ जो है कि पीले पे हो रहा है तो हम पीले हो गए। खास करके राजनीतिक लोग, अगर उनका लाभ पीले में है तो पीले में चले जाएंगे, केसरिया में है केसरिया में चले जाएंगे, लाल में है लाल में चले जाएंगे, नीले में है नीले में चले आम जाएंगे। भाषा में कहा जा सकता है वो अपनी बातों को ही नहीं मानते, दूसरा कुछ करते रहते हैं। बिल्कुल 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 जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ अपनी जनता को, जो हमारे वीडियो देख रहे हैं उन सबको, कि आप जो है किसी के भ्रामक बहकावे में न आएं। आप अपना खुद का दिमाग लगाएं और खुद सोचें कि क्या सही है क्या गलत है। रंग किसी का नहीं है, ये चांद और तारे, सूरज किसी की नहीं है, सबके हैं, क्योंकि वो सबको बराबर धूप देते हैं और सबको शीतलता देते हैं, सबको ऑक्सीजन देते हैं। कहीं कोई बंटवारा ना करें। धन्यवाद। तो जैसा कि रंगों को लेके किसी को कमेंट नहीं करना चाहिए, जैसे आपके ऊपर कोई कमेंट करता होगा तो आपको बुरा लगता होगा। आदमी शौक के लिए भी रंगों का इस्तेमाल करता है, न कि सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए। राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए भी जो लोग रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अभी पूरा नहीं कर रहे हैं। वो आपको तो नीला, पीला, हरा, काला, गुलाबी बना देंगे, पर अपने तरह तरह के पहन के चलते हैं क्योंकि उनकी शौक है। तो यह हम लोगों की भी शौक होनी चाहिए। यह किसी कलर को देख के किसी को कमेंट नहीं करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।